दोस्तों, इस बार जो बजट आया है भारत का, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई विरोध हुआ बहुत सारा, क्योंकि ये बजट मुझे लगता है कि शायद या तो किसी ने ठीक से पढ़ा नहीं है या इसको समझने का प्रयास नहीं किया गया है। इस बार के बजट में क्या कुछ है और बहुत ज़्यादा चर्चाएं क्यों नहीं हुई हैं, आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए ये जो बजट आया उसके मुख्य बिंदु ये मेरे पास हैं, जिसका बजट का सारांश कहा जाता है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, इस बार का जो बजट है ना, उसमें खैरात बिल्कुल नहीं बांटी गई है। ये बजट है वो देश के विकास में, यानी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने वाला बजट है। हम यूँ कहें कि जो देश के लोग काम करना चाहते, मेहनतकश लोग हैं, ये उनका बजट है। यहाँ पर उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया है और ख़ास बात करें एक्सपोर्ट की, कि भारत से जो चीज़ें बन कर के बाहर जाती हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा होता है लॉजिस्टिक लागत, यानी अपने देश से बाहर भेजना हो किसी को सामान, तो जितनी बनाने में मेहनत नहीं लगती उससे तो पसीना उसके छूट जाते हैं विदेश भेजने में, यानी क्लियरेंस लेने में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब हमारे देश का एक नया युग शुरू होने वाला है। यानी जो जैसे आप कोई दिल्ली के अंदर कोई फैक्ट्री है, उसमें माल बनता है और आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो समय सीमा है कि भाई 20-25 दिन में अमेरिका या यूरोप के अंदर माल पहुंच जाए, तो कैसे पहुंचे? अरे वहाँ दिल्ली के अंदर जो हम माल क्लियरेंस यानी कंटेनर जब बुक कराते हैं और उसको भरते हैं, तो उसमें ही 20-25 दिन लग जाते थे। तो माल तो कब पहुंचेगा, कब मुंबई पहुंचेगा या कांडला पहुंचेगा, वहाँ से जो शिप जाते हैं उसमें लोड होगा, बहुत समय लगता था। सिंगल विंडो के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, सरकार ने ऐसा ही घोषणा की है। और जो लॉजिस्टिक लागत अभी 15-16% यानी माल भेजने की जो लागत आती थी, उसको 9% पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तेजी से इस बजट में घोषणा की गई है कि बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, ये सारे विदेशों को जोड़ेंगे। अब हमारे जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ा जाएगा और जल्दी ख़राब होने वाला माल होता है वो सीधा कार्गो के जो हमारे प्लेन है उसके द्वारा सीधा विदेशों को भेजा जाएगा। ये बजट उन लोगों के लिए भी है जो कि काम करना चाहते हैं और सरकार से लोन ले करके नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो छोटे छोटे उद्योगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो विदेशों में काम करने जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। और हम मूल बात करें बजट की, तो जो उद्योग हमारे देश में उनको बढ़ाने का ये काम करेंगे। इस बार ऐसा नहीं किया गया है कि महिलाओं को 1500 रुपये, बालिकाओं को 1000 रुपये, महिला या किसानों को 2500 रुपये, ऐसा कुछ भी कोई घोषणा नहीं की गई है। तो ये जो बजट है वो उसका जो उद्देश्य मैं बता देता हूँ कि देखिए, उन्होंने 3 जो कर्तव्य गिनाए हमारे वित्त मंत्री जी ने, उनको ये ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, यानी अपने देश को आर्थिक प्रगति की राह पर डाल देना, उसको बनाए रखना है। ये इस बजट में व्यवस्था की गई है। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। अब मैं इस क्षमताओं का निर्माण करना, आकांक्षा, जैसे मेरी इच्छा थी कि भाई मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बनूं और अपने देश में माल बना के बेचूं, बाहर भी भेजूं, तो जो लोग ये चाहते हैं उनको सरकार मदद करने वाली है। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ उद्योग शुरू होंगे, बाहर जाएंगे, तो जो वर्कर्स हैं उनको भी काम मिलेगा, तो फ़ायदा तो सभी का होने वाला है। तो देखिए, हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम करता है, और दूसरे नंबर पे आता है कपड़ा उद्योग, और फिर जो सर्विसेज होती हैं, नौकरियां जिनको कहते हैं, वो आता है सेवा जिसको कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो देश में अनाज जो पैदा होता है वो हमारे देश में ही सारा, यूँ कहें कि उनको ज़रूरत है, फल सब्जियों की ज़रूरत है, तो इसको तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। और कृषि उत्पाद करके उस एक्सपोर्ट करके कोई देश अमीर बन भी नहीं सकता है। तो हमें अगर अमीर बनना अपने देश को, तो हमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और जैसे कि हमारा IT उद्योग है, सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा कपड़ा है,
यानी इंडस्ट्री से ही हमारा देश अमीर बनेगा और उससे ही हमारे देश की गरीबी दूर हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री खुले उसको सरकार सहायता करेगी। अब एक सबसे बड़ी बात होती थी, पहले सबसे ज़्यादा बात होती थी टैक्स पर। अब टैक्स तो चले गए जीएसटी में, तो उसका तो जो बजट आता उससे पहले ही सारा टैक्स कम कर दिया गया था। अब सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है आपका इनकम टैक्स पर। जो भी काम करने वाले इतना भाई पैसा कमाएंगे तो इनकम टैक्स कितना कट जाएगा, वो मैं बात आपको बता देता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप आज की तारीख में 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था की गई है और पिछले बजट से ही ये 7.5 लाख रुपए कर दिया गया था कि आय पर टैक्स नहीं लगेगा। और 5 लाख रुपए जो कहते हैं ग्रहों के घर के लिए लोन ले लेते हैं, जीवन लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, तो 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो कोई टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था की गई है। और कुछ चीज़ें देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी जो सरकारी समितियाँ होती हैं उनका काम होता है कि लोगों को सस्ती दरों पर जो कृषि उत्पाद हैं और दूसरी चीज़ें बना करके उनको उपलब्ध कराना। तो सरकारी समितियों को भी यहाँ पर जो मार्जिन है उनको भी थोड़ा मिले, उनका भी विकास हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने की सीमा पहले 300 करोड़ रुपए से बढ़कर अब ये 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो आईटी सेवाओं का विस्तार होगा। जो विदेशी क्लाउड सेवाएँ, जो विदेशी लोग आते हैं, क्लाउड सेवाओं बहुत सारी, जैसे कि हम कहें कि वो यहाँ पर प्रदान करते हैं अपने देश में, उनको छूट दी जाएगी और 2047 तक उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखिए यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर उद्योग है जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है, उनको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। अब मैं एक बात करूं कि पर्यटन उद्योग दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है और हमारे देश में पर्यटन के लिए, पर्यटन क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन उनके विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और वहाँ पर जो हाई ग्रेड जो गाइड होते हैं उस पर्यटन जो क्षेत्र है उसमें घुमाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आज भी कमी है। तो सरकार ने फैसला किया है कि IIM की मदद से 10,000 हाई प्रोफाइल गाइडों को इन जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको नियुक्त किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग 12 सप्ताह की होगी, यानी कड़ी ट्रेनिंग, पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त गाइड वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पर्यटन के विकास से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होते हैं, तो उनका ये ध्यान रखा गया है। अब मैं आपको बताऊं जो हमारी औषधियाँ हैं, देखिए अभी तक तो हम एलोपैथिक दवाइयाँ दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करते रहे हैं और एलोपैथी दवाई में क्या, जेनरिक दवाई भारत में बहुत सस्ती होती हैं। जेनरिक दवाइयों से तात्पर्य ये है कि दवाइयों का भी पेटेंट होता है और जब उनका पेटेंट समाप्त होता है तो उनको कोई भी बना सकता है। ऐसी दवाइयाँ भारत में बनाई जाती हैं और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सस्ती दवाओं के रूप में भारत की पहचान है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो आयुर्वेदिक पद्धति है हमारी, जो औषधि हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं, उनकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है और उनमें भी जो बायोफार्मा शक्ति परियोजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके बायोलॉजी और बायोसिमिलर्स घरेलू उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा, यानी और अच्छी दवाइयाँ बना करके उसको विदेशों के लिए निर्यात किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा डाबर, बैद्यनाथ और आजकल तो पतंजलि भी छाया हुआ, ये विदेशों में इनकी बहुत सारी मांग बढ़ती जा रही है। तो ये दवाइयों का फ़ायदा क्या होता है कि देखिए कि जो एलोपैथिक दवाई काम नहीं करती तो फिर वो आयुर्वेद पे जाता है, तो ऐसे भारत की यहाँ भी महारत हासिल हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हमने पहले कहा कि जो आने जाने के संसाधन हैं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 जो महानगर हैं, बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से अहमदाबाद से अभी मुंबई के लिए जो हाई स्पीड ट्रेन बन रही है और इसके बाद में बनारस दिल्ली के बीच में, ऐसे ही 7 जो बड़े बड़े महानगर हैं उनको भी आपस में जोड़ा जाएगा। और एक चीज़ और भी बताऊँ, वे मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान है, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। तो ये हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उनको दूर किया जाएगा। और खेलो इंडिया मिशन, देखिए खेलों के क्षेत्र में भारत अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है,
तो खेलो इंडिया के तहत खेलों का विकास भारत में बहुत तेज़ी से किया जाएगा और इसके लिए जो नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए एकीकृत एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो युवा प्रतिभा अप्लाई करके वहाँ पर अपना टेस्ट दे के आगे का रास्ता उनको सुगम हो सके। सीमा शुल्क भंडारण ढांचे को गोदाम संचालक केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा। तो वित्तीय वर्ष के अंत तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो क्लियरेंस की स्वीकृतियाँ और एक ही और परस्पर जुड़े डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध रूप से संसाधित किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि आपको कि जो निर्यात करना चाहते हैं तो एकल विंडो के माध्यम से और ऑनलाइन उनको ये सारी सुविधा दी जाए कि जल्दी से जल्दी हमारा माल यहाँ से विदेशों को पहुँचाया जा सके। कुल मिला के हम बात करें तो हमारा जो बजट है वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, हमारे देश को में रोज़गार पैदा करने के लिए ये बजट है। अब मैं अंत में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो 15% की वृद्धि की है, ये अभूतपूर्व वृद्धि का कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बाहर का जब निवेश हमारे देश में आता है ना, तो कोई भी निवेशक इंडिया में तब निवेश करता है कि देख लेता है कि भाई भारत कितना मजबूत है, यहाँ कल को आक्रमण हो गया तो हमारी पूंजी डूब न जाए। तो भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी की है, ये बहुत ज़्यादा है, 15%, और पूरी जीडीपी का 2% बजट रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है, 7,85,000 करोड़। अब इस 7,85,000 करोड़ से नए नए एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, 5th जनरेशन के, 6th जनरेशन के, और जो हमारी आर्मी है उसका आधुनिकीकरण करके नई युद्धक प्रणालियों को विकसित करके भारत एक महाशक्ति बनेगा, जो कि भारत की तरफ कोई आंख उठा के भी ना देख सके। तो कुल मिला के हम बात करें तो ये बजट इस बार का, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश को औद्योगिक रूप से बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल कॉरिडोर है, सड़क है, इनको बढ़ाने के लिए इसका बजट का उपयोग किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि भारत के ये जो विकास होगा इस बजट से वो बहुत तेज़ होने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इस बार का बजट यूँ कहें कि भारत का ये बजट है, भारत देश को ऊंचाइयां देने वाला बजट बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि हर साल ऐसा ही बजट होना चाहिए जो कि हमारे देश को कहीं के विदेशों में एक ऐसा भारत बना सके कि भारत को दुनिया के देश भारत की तरफ देखें। और जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे भारतीय यूरोप में और विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, एक दिन ऐसा आए कि यूरोप के लोग भारत में काम करने के लिए आएँ, ऐसा मैं अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा बजट है और आज मुख्य अंश कुछ थोड़े बहुत बताए, बजट तो बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा ये वीडियो हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया।